आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल जी के भाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका और मेरी पार्टी का इस पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं इस मौके पर आपको और सदन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को नमन करता हूं और इस मौके पर याद करता हूं मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी धर्मपाल जी को और मुनावर क्षेत्र की जनता को, 36 बिरादरी को, जिन्होंने आज मुझे जिताकर इस विधानसभा के अंदर भेजा है और अपनी आवाज़ बनाकर यहाँ पर उन्होंने भेजा है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी के अभिभाषण में पिछली सरकार ने इस सरकार ने पूर्व सरकार के कार्यों की आलोचना के अलावा कुछ नहीं करा। सरकार ने आगे जो रोड मैप था उसमें कुछ नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वर्तमान सरकार की जो योजनाएं थी उन्हीं को तोड़ मरोड़ कर इसमें पेश किया। पिछली सरकार की योजनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। फिर भी मैं सरकार का ध्यान कुछ आवश्यक योजनाओं की तरफ दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ पर DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि दिल्ली से मुंबई तक एक रोड बनना है, मेरे यहाँ से 40 गाँव की जमीन अधिग्रहण होनी थी। उसमें पिछली योजना के अंदर 10 गाँव की अधिग्रहण पहले फेज के अंदर होनी थी, जिसमें से पिछली सरकार ने 5 गाँव की जमीन उसमें से छोड़ दी थी। 5 गाँव की जमीन अभी भी उसमें जानी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार किसान हितैषी बनती है, सरकार योजनाएं लेके आ रही है कि किसान आत्महत्या नहीं करे। अगर किसानों को मुआवजा नहीं बढ़ाया जाता, आज उस क्षेत्र के अंदर 12 से 15 लाख रुपए पर बीघा उनको मुआवजा दिया जा रहा है। अगर किसानों का मुआवजा नहीं बढ़ाया जाता तो आत्महत्याएं आर्थिक तंगी के कारण ही नहीं, उस जमीन अधिग्रहण के कारण भी बहुत अधिक होंगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से जब सरकार जमीन अधिग्रहण करती है, चाहे वो रिको के माध्यम से करे, चाहे UIT के माध्यम से करे, किसानों को 25% मुआवजे के तौर पर विकसित जमीन दी जाती है, पर इस योजना के अंतर्गत उन किसानों को वो जमीन नहीं दी जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आप ये क्लोज उसके अंदर जरूर डालें कि अगर किसान 25% विकसित जमीन उसमें लेना चाहे तो उसका ये विकल्प दिया जाए कि आप अगर वो लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, अगर वो मुआवजा लेना चाहे तो मुआवजा ले सकता है, जिससे जो वहाँ पे जो गरीब किसान है उसके पास कुछ ना कुछ ज़मीन मिल जाएगी आगे कुछ करने के लिए। उसका परिवार उस ज़मीन के माध्यम से आगे कुछ ना कुछ कर कर जिंदा रह सकता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूर्व में मेरे यहाँ पे साथी हैं, मेरी साथ की विधानसभा से आते हैं, उन्होंने भी कल मुद्दा उठाया था। नीमराना औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो कंपनी स्थापित है वहाँ पर लोकल युवाओं को रोजगार के लिए पिछली सरकार के कार्यकाल के अंदर भी कई बार वहाँ पर स्ट्राइक हुई, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ हो, युवाओं के ऊपर पुलिस द्वारा लाठियाँ बरसाई गई हों, फैक्ट्री के द्वारा वहाँ पर लाठियाँ बरसाई गई हों। ऐसा कभी भी पिछले 5 साल में कभी नहीं हुआ। इस बार देखने को मिला कि सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ पर युवाओं के ऊपर सरकार ने लाठियाँ भाजी और उन्हें वहाँ पर खदेड़ कर पीटा और वहाँ पे मारा। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि सरकार इसकी तरफ विशेष ध्यान दे। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर स्थानीय कंपनियों के अंदर 70% लोकल युवाओं को रोजगार दिया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी ऐसा कुछ करें। सर, जमीन यहाँ की है, पानी यहाँ का है, हवा यहाँ की है, आप भी ऐसा कुछ करें, यहाँ पे बदलाव करें। सब्सिडी सरकार देती है, टैक्स में छूट सरकार देती है, आप यहाँ पर उसके अंदर बदलाव कर युवाओं को, यहाँ के लोकल युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करें। उसके अगर आप ये काम करते तो मैं आपका सदैव बहुत बहुत आभारी रहूँगा और प्रत्येक युवा आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देगा। मैं आपके माध्यम से इस बात पे एक बात और जोड़ना चाहूँगा। सरकार बात करती है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की। अगर वहाँ पे आज इंडस्ट्री मिनिस्टर वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे कि जो वहाँ पे पॉल्यूशन, उस जोर के अंदर जितना पॉल्यूशन फैल रहा है, तो वो दिन भी दूर नहीं कि अलवर क्षेत्र भी जिस तरीके से गंगानगर के अंदर गंगानगर कैंसर के नाम से एक ट्रेन जाती है, वो दिन भी दूर नहीं कि दिल्ली से अलवर एक ट्रेन चलेगी जिसके जो भी अलवर कैंसर के नाम से संचालित की जानी जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, इन बातों पर ध्यान देकर जल्द से जल्द लोकल युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करें और वहाँ पर एक ऐसा माहौल बनाएं कि बाहर के लोग आकर वहाँ पर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उसको कम की जाए और जो फैक्ट्रियों का माहौल है काम करने का, उसकी तरफ भी सरकार ध्यान देकर भयमुक्त माहौल बनाने का काम करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी के अभिभाषण में प्रश्न नंबर 8 पर अनुच्छेद नंबर 20 पर सरकार ने गाय को हमारी संस्कृति का महत्व बताया है। मैं धन्यवाद देता हूं सरकार का
वैसे तो हालांकि कांग्रेस सरकार गोरक्षा और राम मंदिर के नाम जैसे शब्दों से हमेशा परहेज करती आई है, पर मैं इनके इस कदम का इसको एक अच्छा कदम मानते हुए सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि गाँवों के अंदर आज की तारीख में सरकारी गौशालाएं नहीं हैं, सभी संचालित जो गौशालाएं हैं गांव के लोगों द्वारा संचालित की जा रही हैं। तो सरकार से अनुरोध, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि उसके अंदर विधायक कोष से पैसा लगाने की अनुमति दी जाए, जिससे कि उन गौशालाओं में सुधार किया जा सके। उनमें जो सरकार ने वादा किया चिकित्सा का और चारा का गौशाला के चाराओं का, उसके लिए भी सरकार विधायक कोष से अनुमति मिले, जिससे कि वहाँ पर उनकी व्यवस्था प्रॉपर की जा सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से राज्यपाल जी के अभिभाषण में प्रश्न नंबर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भामाशाह योजना के नाम से गरीब लोगों के लिए, जो सक्षम नहीं है उनके लिए एक योजना चलाई थी, जिसमें 3 लाख तक का इलाज वो फ्री करा पा रहे थे। उसी को देखते हुए अपने देश के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के नाम से एक योजना चलाई, जिसमें 5 लाख रुपए तक का वार्षिक आप इलाज करवा सकते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप वोट बैंक की राजनीति को छोड़कर आप इसको प्रभावी ढंग से इसको लागू करें और जो गरीब लोग हैं उसको अतिशीघ्र इस योजना को उन तक पहुँचाने का काम करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार ने राज्यपाल जी के अभिभाषण पर प्रश्न 18 पर अनुच्छेद 41 पर परिवहन की सुविधाओं के ऊपर जोर दिया है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि मुंडावर अलवर की एक पुरानी तहसीलों में से एक है, पर आज की तारीख में भी वहाँ से सीधी कनेक्टिविटी कहीं की भी नहीं है। आप जयपुर जाना चाहें तो सीधी बस मुंडावर से जयपुर के लिए नहीं है, सीधी बस मुंडावर से दिल्ली के लिए नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार जल्द से जल्द मुंडावर एक पुरानी तहसील होने के नाते वहाँ पर इसकी सुविधा कराई जाए। आपने मुझे यहाँ पर बोलने का जो मौका दिया उसके लिए मैं सदैव आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। रामकेश मीणा।